आपको याद है कि पिछले सबक में हम तस्वीरी सबक और भारतीय हिस्सा पढ़ाने की मशक करते रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उस पर और मशक करेंगे और आसानी के साथ आप पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। उसमें याद रखें, तस्वीर, लफ्ज़ और फिर लफ्ज़ के हिस्से थे। एक और असूल बताया था आपको कि जो काले रंग में लिखा होगा वो उस पर आप सवाल नहीं करेंगे, उन्हें बताएंगे नहीं बल्कि पूछेंगे। सुर्ख रंग जाहिर करता है कि ये नई चीज़ है और काला रंग जाहिर करता है कि तालिब इल्म पढ़ चुका है। आज जिस सफ़े पर हम मशक करने को हैं, यानी दूसरे हिस्से के लिए आवाज़ों की आखिरी और मुकम्मल शक्ल किस तरह सिखाते हैं, उस सफ़े पर अगर आप देखें, वो सफ़ा नंबर 9 है। अगर वो आप अपने कायदे में देखें तो वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे यहाँ ये चार्ट है। चार्ट पर आप देख रहे हैं कि कुछ लफ्ज़, हिस्से काले रंग से लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि काला रंग हमें क्या बताता है कि वो पढ़ चुका है। तो उसकी दोहराई के लिए ये ऊपर दिए हुए हैं। और ये पूरा लफ्ज़ पहला क्या है? आम। दूसरा जाल। तीसरा बाजा। और फिर इसी तरह पूछते जाएंगे, ताला, रात, दाज, कान, नाक। ये हिस्से हैं आ, जा, बा, ता, रा, दा, का, ना, और ये है बाबा, तारा, म, दाल, त और ना। ये काले रंग से क्यों मैंने आप तालिब इल्मों से पूछा है? क्योंकि वो पढ़ चुके। अब हम असल मकसद की तरफ आते हैं, यानी दूसरा तरीका जो है जिसमें हम आवाज़ों की आखिरी और मुकम्मल शक्ल सीखे हुए हिस्सों की मदद से सिखाते हैं, और वो नीचे आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अल्फाज जो लिखे हैं दो रंग में लिखे हुए हैं। काले रंग में एक हिस्सा लिखा हुआ है और सुर्ख रंग में एक आवाज़ लिखी हुई है, जिसका मतलब ये है कि काले रंग से लिखा हुआ हिस्सा तालिब इल्म पढ़ सकता है और वो हम उससे पूछते हैं। देखिए, ये यहाँ पर हम उसको, ये देखिए, ये हिस्सा क्या है? आ। हम पूछते हैं, क्यों? क्योंकि ये काले रंग से है। उसके बाद आगे चलें तो फिर ये ता, बिल्कुल, ये भी हम पूछते हैं। फिर उसके बाद हम सुर्ख रंग में आवाज़ है, ये हम पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि सुर्ख रंग है। सुर्ख रंग बताता है कि ये बिल्कुल नई चीज़ है, लिहाजा हम काले रंग को छुपाकर ये सुर्ख रंग वाली आवाज़ जो है अंगूठे के नीचे, ये उसे पहले बताएंगे कि ये एक नई आवाज़ है जिसे हम ब कहते हैं। आप बोलिए ब, उन्हें बोलने का मौका दें, फिर बोलिए, बोलने दें उन्हें, और आखिर में सवाल करेंगे कि ये आवाज़ क्या है? ब। इसी तरह ये भी क्या है? ब। क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ाई है, ये एक नई आवाज़ है, इसकी मुकम्मल शक्ल है ब, और आवाज़ ब है, बोलिए ब, और ये भी ब है। और फिर उसके बाद हम उसको नीचे कार्ड दिखाते हैं, ये देखिए, ताकि वो इन दोनों के साथ मिला सके। और ये आवाज़ अभी हमने उसे सिखाई है, क्या आवाज़ है? ब। बिल्कुल ठीक है, ये एक नई आवाज़ है, इसको हम लिखेंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। आइए मैं आपको एक दफ़ा कार्ड दिखाता हूँ। ये देखिए, इस कार्ड पर आप गौर से देखें, ये एक आवाज़ अभी हमने सीखी है। क्या आवाज़ है? ब। बिल्कुल ठीक है, इसको हम उसी तरह
तख्ता से आके ऊपर लगाते हैं। देखिए, ये देखिए, ये आवाज़ बताएं आप, ब, ठीक है। इसको लिखना है। ये देखिए, मैं इसको आपके लिए, ये देखिए, ये आवाज़ देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, एक जैसी है। ये आवाज़ क्या है? ब। इसको तालिब इल्मों को लिखने के लिए ज़रूर कहें, याद से कहें और जाकर देखें कि उसने कॉपी पर लिखा है या नहीं। फिर उसके बाद हम वो हिस्से जो वो पढ़ चुका है वो यहाँ नीचे लिखेंगे। ज़रा पहले एक दफ़ा यहाँ दिखाएं उन्हें, ये हिस्सा क्या है? हाँ, ये आ, बिल्कुल ठीक है। और ये क्या है? ता। ये क्या है? आ को मैं यहाँ लिखता हूँ। ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा है? आ। और ये आवाज़ क्या है? बताइए, अभी पढ़ी है। तालिब इल्म अगर नहीं बताता उसे कहें कि अभी पढ़ी है, बताएं। ब, बिल्कुल ठीक। इसको यहाँ जब हम लिखते हैं, जिस तरह कायदे पर लिखा हुआ है, हम भी उसी तरह लिखते हैं। तो अब ये एक मुकम्मल लफ्ज़ तालिब इल्म पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ये पहले से पढ़ा हुआ था। आ ब, क्या लफ्ज़ बन गया? आब। हाँ, आब पानी को कहते हैं, आब, ठीक है। आ ब। फिर आब लफ्ज़ को उसी तरह कॉपी पर लिखने के लिए हम कहेंगे। उसके बाद जो दूसरा हिस्सा उसने बताया था, ये वाला क्या था? ता। इसको भी हम उसी तरह यहाँ लिखते हैं। ये देखिए, क्या है? ता। और ये अभी आवाज़ क्या सीखी है? ब। इसको हम इसके साथ लिखते हैं। क्या बन गया? ताब, आबो ताब, ताब, ठीक है। क्या लफ्ज़ बन गया? ताब। उसके बाद ताब लफ्ज़ को उसी तरह लिखने के लिए हम कहते हैं। उसके बाद हम दूसरी आवाज़ नीचे लिखी हुई है वो हम सिखाते हैं। अब हम एक नई आवाज़ और जो है, पहले अभी हमने ब सीखी, अब हम एक नई आवाज़ और सीखते हैं। आइए चार्ट पर देखते हैं। पहले हम वो हिस्से जो पढ़ चुका हुआ है तालिब इल्म, उनसे पूछते हैं काले रंग में। हाँ, क्या है? ला, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है? बा, ये भी ठीक है। और ये देखिए, जो सुर्ख रंग में आवाज़ लिखी है मेरे अंगूठे के नीचे, इसे हम द कहते हैं। हाँ, दाल इसका नाम है, आवाज़ इसकी द है। और हम चूँकि आवाज़ सिखाते हैं, इसलिए हमेशा आवाज़ पर जोर दें कि ये द है। आप बोलिए द, शाबाश। तालिब इल्म को बोलने के लिए कहें। फिर यहाँ पर ये भी वही चीज़ है ना, क्या है? द। फिर से बोलिए, शाबाश। एक दफ़ा फिर द आवाज़ हम यहाँ पर दिखाते हैं उसे कार्ड पर, ताकि वो पहचान सके। हाँ, और तालिब इल्म को कहें कि वो बताए। वो बताता है। क्या आवाज़ है? द, बिल्कुल ठीक है। इसको हम यहाँ से हटाकर दोबारा कार्ड दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर, हाँ बताइए। द, बिल्कुल ठीक है। द की आखिरी मुकम्मल शक्ल। दाल इसका नाम है, द इसकी आवाज़ है जो हम लफ्ज़ों में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
इसको हम अब उसी तरह यहाँ लगाते हैं। ये देखिए, यहाँ से कोशिश ये करनी चाहिए कि उसी तरह लिखा जाए जिस तरह कार्ड पर। ये क्या आवाज़ है? द। बिल्कुल ठीक। अब हम इसके साथ वो हिस्से जो उसने पढ़े हुए हैं, अगर वो मैं यहाँ पर वैसे भी लिख दूँ, दिखाने के बगैर लिख दूँ, तो तालिब इल्म पढ़ेगा। देखिए ज़रा, ये हिस्सा क्या पढ़ा हुआ है? तालिब इल्म बताएगा। अगर नहीं बताता तो उसे याद कराएं कि किस सबक पर उसने सीखा था। हाँ, ला, बिल्कुल ठीक है। और ये आवाज़ क्या है? द। इसको जब हम इसके साथ मिलाकर लिखते हैं तो ये पूरा लफ्ज़ बन गया लाद। ठीक है। इसी तरह ये तालिब इल्म हिस्सा जानता है। ये हिस्सा क्या है? बा। बिल्कुल ठीक, तालिब इल्म बताएगा। ये आवाज़ अभी हमने सीखी, ये क्या है? द। बा द। क्या लफ्ज़ बन गया? बाद। इसी तरह जिस तरह मैंने लिखा है, तालिब इल्म को लिखने के लिए कहें, कॉपी जाकर देखें, उसकी मदद करें, वो लिख रहा है, कैसे लिख रहा है, ताकि वो आगे बढ़ सके। अब तीसरी आवाज़ हम सीखते हैं। जिस तरह ऊपर दो आवाज़ें तालिब इल्म सीख चुका है, अब तीसरी आवाज़ उसे हम सिखाएंगे, या तीसरा हर्फ सिखाएंगे, या तीसरी, हाँ, आवाज़। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम इनको आवाज़ सिखाते हैं, उनके नाम नहीं बताते। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर काले रंग से जो हिस्सा लिखा हुआ है नीचे, वो तालिब इल्म जानता है। ये क्या है? बा। ठीक है। ये भी पूछें उसे, क्या सीखा था? आ। बिल्कुल ठीक है। अब हम ये नई आवाज़ सिखाते हैं। ये जो आप मेरे अंगूठे के नीचे है, ये है प। ब नहीं, प। हाँ, पे इसका नाम है, आवाज़ इसकी प है। बिल्कुल ठीक। फिर बोलिए, क्या आवाज़ है? प। आप उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन आप हर दफ़ा उसे नई चीज़ जो है उसे बार बार नहीं, पहली बार उन्हें बताते हैं, फिर कहलवाते हैं, फिर सवाल करते हैं। और ये देखिए, फिर एक दफ़ा मैं करता हूँ। ये एक नई आवाज़ है, आप बोलिए प। फिर बोलिए, क्या आवाज़ है? प। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद कार्ड दिखाते हैं। हाँ, कार्ड पर क्या आवाज़ लिखी है? प। ठीक। अब इस कार्ड को मैं उसी तरह दिखाऊंगा। ये देखिए, हाँ, बताइए। प। बिल्कुल ठीक। इसको हम यहाँ पर लगाते हैं। ये देखिए, ये आवाज़ क्या है? अभी सीखी है। हाँ, पे इसका नाम है, प आवाज़ है। और याद रखेंगे, हमेशा हम आवाज़ सिखाएंगे। ठीक है। अब इसको लिखना है। देखिए, ये देखिए, क्या आवाज़ लिखी मैंने? प। बिल्कुल ठीक है। अब एक हिस्सा जो वो पहले जानता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले उससे पूछा भी था, वो यहाँ पर लिख लें। ये हिस्सा क्या है? बा। और ये आवाज़ प। इसको हम यहाँ लिखते हैं। हाँ, फौरन बोलेगा तालिब इल्म।
बाप। ठीक है, क्या लफ्ज बन गया? बाप। इसी तरह ये हिस्सा तालिब इल्म चूँकि पढ़ चुका है और उसने बताया है, हम यहाँ लिख देते हैं। ये आवाज़ अभी सीखी है, ये क्या आवाज़ है? उसे पूछें भी और साथ साथ लिखते जाएं। ये देखिए, आप। क्या लफ्ज बन गया? आप। आप, आप, बाप। और फिर उसके बाद ये दोनों लफ्ज जो वो वहाँ भी पढ़ सकता है, उसको लिखने के लिए कहें, क्योंकि उसकी किताब पर, उसके कायदे पर इसी तरह लकीर लगी होगी। ये देखिए, ज़रा गौर से देखिए, इन लकीरों पर आप वही लफ्ज़ सिखाएंगे जो उसने सीखे हैं और इस तरह से उसकी मश्क होगी। उसके बाद इस सफ़े पर कुछ तस्वीरें बनी हुई हैं, ये सिर्फ दोहराई के लिए हैं कि वो तस्वीरों को देखकर नीचे जो ख़त दिए हुए हैं, जो लकीरें दी हुई हैं, इन पर वो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता। यहाँ पर नाक की तस्वीर है, यहाँ वो नाक लिखता है कि नहीं, यहाँ बाजा, और ये रात, आम, यहाँ कान, यहाँ पर थाल और यहाँ पर ताला। ये वो अल्फाज हैं जो पहले वो सीख चुका है और वो आसानी के साथ उन्हें लिख सकता है। ये दोहराई के लिए है। अब इस किस्म के असबाक जिनमें आवाज़ों की आखिरी और मुकम्मल शक्ल सिखाई जाती है, वो आपको सफ़ा नंबर 9, 16, 23, 29, 34, 38 और 40 पर मिलेंगे। और आप याद रखें कि इनमें कुछ ऐसे सफ़े भी हैं जिनमें तस्वीरी सबक भी आता है और साथ ही साथ आवाज़ों की आखिरी मुकम्मल शक्ल सीखे हुए हिस्सों की मदद से सिखाए जाते हैं। सो ये मैंने तरतीब भी आपको बता दी है। अगले सबक में फिर हम देखेंगे कि इन्हीं सीखी हुई आवाज़ों की शुरू की शक्ल किस तरह सिखाई जाती है। शुक्रिया। आपको याद है कि पिछली दफ़ा मैंने ये बताया था कि हम जो आइंदा सबक आपको सिखाएंगे उसमें सीखी हुई आवाज़ों की शुरू की अश्काल है और ये सफ़ा नंबर 11 पर आपको मिलेंगे। लेकिन 11 सफ़े पर अगर आप निगाह करें, देखें ज़रा, तो ये वही है जो आपके कायदे में है। इसमें ये जो कोना आपको नज़र आ रहा है, ये तस्वीरी सबक है। याद है आपको? हाँ, इसमें हम तस्वीर की मदद से लफ्ज़ के हिस्से सिखाते हैं। यानी यहाँ पर पत्तों पर हम देख रहे हैं कि ओस पड़ी हुई है। मैं आपको सिर्फ याद दहानी के लिए इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, याद दिला देता हूँ। देखिए, पत्तों पर ओस पड़ी हुई है, ये ओस के कतरे हैं। आप बोलिए ओस, औस नहीं, ओस। फिर बोलिए, हाँ, क्या पड़ा हुआ है पत्तों पर? ओस पड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, ये लफ्ज़ ओस लिखा हुआ है। फिर बताएंगे, दोहराएंगे और कहलवाएंगे और फिर सवाल करने के लिए। फिर उसके बाद इसका हम कार्ड दिखाते हैं। कार्ड दिखाने के बाद हम उसको अलग दिखाते हैं। इसी कार्ड को हम तख्ता स्याह के ऊपर रखते हैं और लिखते हैं। और फिर उसके बाद क्या हम करते हैं, इसी सीखे हुए लफ्ज़ के ये हिस्से हम उसे सिखाते हैं। ओस लफ्ज़ का पहला हिस्सा ओ, और फिर यहाँ पर ओ, और फिर इसका कार्ड दिखाते हैं, कार्ड रखते हैं, लिखते हैं। फिर हमने क्या किया था, ओस लफ्ज़ का जो दूसरा हिस्सा है, यानी ये आवाज़
स है, स सिखाते हैं, उनसे कहलवाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, यहाँ पर उनसे पूछते हैं और फिर उसके बाद ये तस्वीरी सबक जितना हिस्सा था ये क्या हो गया, मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद इस खाने में आ काले रंग में लिखा है क्योंकि वो पहले से पढ़ चुका है, इसलिए हम क्या उसे बताएंगे नहीं, बल्कि हम उससे पूछेंगे कि ये हिस्सा क्या है और वो बताता है कि ये हिस्सा आ है। उसके बाद हम ये जो सुर्ख रंग में है इसे भी हम बताएंगे क्योंकि ये सुर्ख रंग में लिखा हुआ है। हम कहते हैं आ, फिर बोलिए आ। तो वो तालिब इल्म अमूमन पूछते हैं कि जी ये भी आ है, ये भी आ है, इस पर ये एक निशान है, इसके ऊपर नहीं है। तो फिर हम उन्हें ये बताते हैं कि जब लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो फिर इससे ये टोपी जो है, ये जो निशान है, ये हट जाता है, फिर बिल्कुल इसी तरह एक डंडा सा रह जाता है बिल्कुल, और इसको भी हम आ कहते हैं। बोलिए, फिर बोलिए, क्या है ये आ। लिहाजा जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आ आता है तो उसकी शक्ल ये होती है, लेकिन जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आए तो उसकी शक्ल ये होती है, और इसकी मश्क नीचे हम करवाते हैं। यहाँ पर आ, यहाँ आज लफ्ज़ में आप देख सकते हैं आज, पूरा लफ्ज़ आज है, ये शुरू में आया। यहाँ पर हमने यहाँ सिखाया उसे क्या है आ, र आज, राज, क्या लफ्ज़ बन गया राज। लिहाजा आ की मश्क करवानी है। यहाँ पर उनसे दिखाते हैं कि ये लकीर, ये डंडा सा, इसको भी हम आ कहते हैं, और यहाँ पर फिर अलग से दिखाएंगे क्या है ये आ। बिल्कुल ठीक है, ये आ जब अल्फाज के दरमियान में आए इसको हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, और इसको हम ये देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है आ, और उसको भी लिखने के लिए कहते हैं। फिर उसके बाद हम उसको पूछते हैं कि ये काले रंग से आवाज़ पहले से वो पढ़ चुका है, क्या आवाज़ है? हाँ, रे इसका नाम है। आवाज़ क्या सीखी थी? र। बिल्कुल ठीक है, ये आवाज़ क्या होगी? र। और ये क्या है? आ। जब हम इसको यहाँ लिखते हैं तो ये क्या बन गया? रा। और इसके साथ ये आवाज़, ये देखिए, ये ज, ये भी ज, रा ज। इसी तरह हम उसको और मश्क करवा सकते हैं, राज। अब उसके नीचे ही देखें, ये ओस लफ्ज़ में उसने सीखा है, ओस का पहला हिस्सा ओ, यहाँ पर देखिए ओस लफ्ज़ में पूरा। उसके बाद हम ये जिसे हम वाव भी कहते हैं, व भी कहते हैं, ये जब दरमियान में इस तरह आए तो ये ओ है। बोलिए ओ। हाँ, फिर से बोलिए, ये क्या है? ओ। यानी पहले हम बताते हैं, फिर उससे कहलवाते हैं, फिर सवाल करते हैं, और फिर उसको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि ये देखिए, और उसे यहाँ पर दिखाएं। ये क्या है? ओ। और फिर ये क्या हुआ? हाँ, वो जब ये शुरू में आए, लेकिन जब किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है तो फिर हम इसे ओ कहते हैं। बोलिए ओ, फिर बोलिए
बिल्कुल ठीक है। और फिर इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखिए। इसी तरह जिस तरह आ यहाँ लिखा था, हम यहाँ पर ओ लिखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? ओ। अब ये हिस्सा आवाज काले रंग में लिखी है। काले रंग में क्यों लिखी है? क्योंकि वो पढ़ चुका है। इसको मैं यहां पर लिखता हूं। क्या आवाज लिखी मैंने? र। और ये क्या है? ओ। इसको हम यहां लिखते हैं। अब ये र और ओ मिलकर दोनों क्या बन गए? रो। और ये आवाज जानता है तालिब इल्म, वो इसके साथ हम लिख देते हैं क, रोक। और ये पूरा लफ्ज क्या बन गया? रोक। ये तो आ ओ की दरमियानी शक्लें मैंने सिखाई यहाँ पर, क्योंकि ये दरमियान में आ रही थी। जो असल सबक है वो ये है कि आवाज़ों की शुरू की शक्ल। अब वो चार्ट पर देखिए, यहाँ पर ये पूरा चार्ट इतना जो है ये आप देख रहे हैं, इसमें काले रंग से लिखी हुई आवाज़ें हैं और फिर उसके बाद सुर्ख रंग में कुछ लिखा है। ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये क्या है। देखिए, ये आवाज़ आप पढ़ चुके हैं, ब। ब की आखिरी और मुकम्मल शक्ल सीख चुके हैं, यही है ना? बिल्कुल ठीक। अब ये जो आवाज़ है ये भी ब है, लेकिन ब की शुरू की शक्ल, पूरी थाली नहीं आती, ये सिर्फ टुकड़ा आता है और उसके नीचे नुक्ता आता है। इसको हम ब कहते हैं। जब किसी लफ्ज़ के शुरू में आए तो सिर्फ इतना सा हिस्सा रह जाता है और बाकी इसको ख़त्म कर दिया जाता है। सो ये क्या है? ब। ब की कौन सी शक्ल? शुरू की शक्ल। ये देखिए, अब उसको इस कार्ड पर भी लिखा हुआ है, ठीक है? और फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है? अब इनको हम, इस कार्ड को हम यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए, ठीक है? ब की शुरू की शक्ल है, ब की शुरू की शक्ल है, ठीक? पहचान सकते हैं? इसको हम तख्ता स्याह पर लगाएंगे। देखिए जरा, ये ब की शुरू की शक्ल, ठीक? मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, ये आवाज़ शुरू की यहाँ पर आपके लिए लिखूंगा। ब की कौन सी शक्ल है? शुरू की शक्ल है। ये आज हमने जो सीखा है इसी चार्ट में, इसी सबक में ऊपर जो सीखा है, इसे हम क्या कहते हैं जब ये दरमियान में आए? तो आ। बिल्कुल ठीक है। इसको हम इसके साथ जब मिलाते हैं तो ये एक मुकम्मल हिस्सा बन जाता है। क्या बन गया? बा। और आपको याद है आपने ये हिस्सा सीखा था, बल्कि पूरा लफ्ज़ भी आप जानते हैं। बाजा। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह फिर जिस तरह ब की शुरू की शक्ल, यहाँ पर हम ब की शुरू की शक्ल, ये क्या सीखा है? ओ। इसको जब हम इसके साथ मिलाते हैं तो ये क्या बन गया? बो। बिल्कुल ठीक है, बो। और ये देखिए ज़रा, ये हिस्सा जब हम लिखते हैं तो पूरा एक लफ्ज़ बन जाता है, बोला। और ये लफ्ज़ है बोला। आप अपनी कापी पर दोनों ये लफ्ज़ भी लिखें और हिस्से भी इनके लिखें और उनको फिर लिखवाने, देखें कि उन्होंने लिखा है या नहीं लिखा।
ठीक है, इससे आगे हम फिर एक और आवाज़ देखते हैं और उसकी शुरू की शक्ल देखिए सर। अब हम एक और आवाज़ है, चार्ट पर देखिए, हाँ काले रंग से लिखी हुई है प, बिल्कुल ठीक है। प की ये आखिरी और मुकम्मल शक्ल है और यहाँ पर प की शुरू की शक्ल सिखाई गई है। बोलिए प, हाँ ये भी प है, शुरू की शक्ल है, और ये भी प है, ये भी शुरू की शक्ल है। प और ये भी प, और उनको बोलने के लिए कहें, उनसे कहलवाएं और उनसे फिर सवाल करें, और फिर यहाँ पर